क्या आप जानते हैं कि अल्लाह का असली नाम कबीर है? कुरान शरीफ की सूरा फुरकान 25:52 में लिखा है, काफिरों का कहना न माने और कबीर अल्लाह के लिए बड़ा जिहाद करे। यहाँ कबीर शब्द का स्पष्ट उल्लेख है। इसका मतलब है कि अल्लाह का नाम कबीर है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वे ही सभी धर्मों के एकमात्र पूज्य हैं और सृष्टि के वास्तविक रचयिता हैं। इस ज्ञान को विस्तार से जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि कुरान में अरबी भाषा की वर्णमाला के अक्षर ऐन सीन काफ क्रमश देवनागरी लिपि के अक्षर अ स का हैं, जैसे ओम मंत्र का पहला अक्षर अ है, इसलिए ऐन अक्षर ओम का सांकेतिक है। इसी तरह तत् यह सांकेतिक मंत्र गीता में भी लिखा है। इसके यथार्थ मंत्र का पहला अक्षर से है, इसलिए सीन अक्षर उसी की ओर संकेत करता है, तथा जो तीसरा सत मंत्र है उस यथार्थ मंत्र का पहला अक्षर क है, इसलिए काफ अक्षर उसी की ओर संकेत है। कुरान मजीद की सूरह अश शूरा 42 आयत 2 में बताए ऐन सीन काफ के सांकेतिक नामों के जो वास्तविक मंत्र हैं, उनका नाम जाप नहीं किया तो चाहे कितना ही धर्म करो, उससे यमदूत का दंड समाप्त नहीं होगा, यानी यमराज के पास जहन्नुम में जाकर दंड भोगना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोजख की आग में भी जलना होगा। यह 3 मंत्र वाला खुदा का नाम इतना पाक है कि वह साधक के पाप काटकर निर्मल आत्मा कर देता है। अन्य अध्यात्म ज्ञान जो कि चारों वेदों, गीता, चारों कतेबों जिनमें तौरेत, जबूर, इंजिल और कुरान शामिल है, इसके अलावा हिंदू धर्म ग्रंथों जिनमें पुराणों, भागवत, सुधा सागर इत्यादि को शामिल किया गया है, यह तो सीमित ज्ञान है। अल्लाह के द्वारा बताया गया अध्यात्म ज्ञान ही संपूर्ण है, क्योंकि यह सब धर्मों के मानव के लिए है, अर्थात किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। यह 3 नाम का जाप सभी मनुष्यों के करने के लिए बहुत जरूरी है, जिसे वर्तमान समय में बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी अपने फॉलोअर्स को देते, जिससे मानव को जन्म मृत्यु से मुक्ति व गुनाहों की माफी मिलती है और मृत्यु उपरांत वह आत्मा अल्लाह कबीर के अविनाशी लोक अर्थात वास्तविक जन्नत को प्राप्त कर लेती है, जहां कोई कष्ट नहीं है। सवाल नंबर 3, इस्लाम में अल खिद्र को एक नबी के रूप में माना जाता है, जिनको अल्लाह का संपूर्ण इल्म है और अल खिद्र अविनाशी है। लेकिन आप कबीर जी को अल खिद्र बता रहे हो, हम यह कैसे मान लें कि कबीर जी ही अल खिद्र थे? कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस अद्भुत, अद्वितीय और अनोखी कायनात को केवल 6 दिन में बनाकर 7वें दिन तख्त पर विराजमान होकर विश्राम किया, जिसका जिक्र कुरान ए पाक की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तथा पवित्र बाइबल के उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 26 से अध्याय 2 श्लोक 3 में है। कहा जाता है कि अल्लाह ने पानी की बूंद से इंसानों की रचना की, पृथ्वी पर कीड़े, हाथी, पक्षी, जलचर आदि जीव जंतु बनाए और सबके भरण पोषण के लिए फलदार वृक्ष, उपजाऊ जमीन और वर्षा ऋतु बनाई। कहते हैं कि इंसानों की अलग अलग जिंदगी में आने वाली समस्याओं का समाधान भी अल्लाह ही करते हैं। अपने विधान के अनुसार अपने नेक बंदों की मदद करने और उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए वे अक्सर नबियों को भेजते हैं तथा स्वयं किसी जिंदा बाबा या फरिश्ते का रूप बनाकर धरती पर अवतरित होते हैं। दर्शकों, अल्लाह कबीर ने स्वयं कहा है, गरीब खुरासान काबुल किला, बुगदाद बनारस एक, बिलायत और बलख लग धरे कबीरा भेष। अर्थात जैसे काशी बनारस शहर में कुछ समय रहे, ऐसे ही बगदाद में रहे। बगदाद से मंसूर निकाला, बनारस से रामानंद का उद्धार किया, बल्ख शहर से सुल्तान इब्राहिम अधम को निकाला, बिलायत यानी इंग्लैंड तक हम अल्लाह कबीर जी ही वेश बदलकर लीला करते हैं। दर्शकों, आज मुस्लिम समाज अल खिद्र को भले ही एक संपूर्ण इल्म रखने वाला केवल नबी मानता हो, लेकिन बाखबर रामपाल जी महाराज ने ढेरों प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया है कि अल खिद्र कोई और नहीं बल्कि कादिर अल्लाह कबीर ही थे। अल्लाह कबीर की इबादत कैसे करें जिससे हम वास्तविक जन्नत में जा सकें, जहां हमें कोई कष्ट न हो? दर्शकों, बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि कुरान ए पाक का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को देने वाले अल्लाह को उस कादिर अल्लाह की भक्ति की भी जानकारी नहीं है, इसलिए उसने पवित्र कुरान मजीद सूरत अश शूरा 42 की आयत नंबर 1 व 2 में कहा गया है,
आइन सीन क़ाफ़। दर्शकों, इन आयतों का दीन ए इस्लाम के लिए आज तक एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इनका अनुवाद किसी भी मुतरजमीन यानी अनुवादकर्ताओं ने नहीं किया। उन्होंने बताया है कि पाकीज़ा कुरान की सूरह अश शूरा 42 के आयत 1 व 2 में लिखा है हाँ, यानी ब्रह्म है। ये कुरान मजीद है, वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया। अरबी मऊ अरबी मतन यानी प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं, अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहाँ आते हैं नीचे एज इट इज, इसमें नहीं अंतर माड़ा सा भी 51 है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन जिहादन कबीरा, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा है, उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो एक ही बात है, इससे तो इतना लेना। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही लेते हैं। अब हमने ये जो पढ़ा है ये कुरान मजीद देखा था, अब कुरान शरीफ को फिर लेते हैं, इसका अनुवाद इससे देखेंगे। अब देखो कुरान शरीफ फिर लेते हैं, वो मजीद थी, ये कुरान शरीफ है और इसके अनुवादक प्रकाशक पहले हमने दिखा दिए हैं। ये सारा लखनऊ किताबघर से ये प्रकाशित है, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, 604 पृष्ठ पे, और वही है इस कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25। नीचे आते हैं, ये 52 आयत है। फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कंसेप्ट क्लियर हुआ। इससे साबित हुआ कि पाक किताब इंजील में भी अल खिज्र अल कबीर वाला इल्म नहीं। इस दास्तान में हमारे लिए कई अहम सबक छुपे हुए हैं। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई देती है। इल्म ए लद्दुनी गैबी इल्म सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को मिलता है। मौजूदा वक्त में वो खास शख्सियत संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके पास अल्लाह का वो गैबी इल्म है। नाजरीन, कुरान पाक में बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिनका राज अब तक आम लोगों पर नहीं खुला था। मिसाल के तौर पर कुरान पाक में सूरह अश-शूरा 42 की इब्तिदाई आयत में ये अल्फाज आते हैं, हाँ मीम आयत 1, एन सीन काफ आयत 2। ये अल्फाज अपने अंदर एक निहायत गहरा राज लिए हुए हैं। कुरान के तमाम मुफस्सिरीन इस राज को बयान करने में नाकाम रहे हैं। आखिरकार उन्होंने कह दिया कि इसका सही मतलब सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन सोचने का मकाम है, क्या अल्लाह ने ये अल्फाज महज एक राज के तौर पर कुरान में नाजिल किए थे? अगर इनका मतलब जानना जरूरी न होता तो ये कुरान का हिस्सा क्यों बनते? ये वो सवाल है जिसका जवाब सदियों तक इंसानियत के लिए पोशीदा रहा, मगर आज के दौर में वो मुकम्मल इल्म बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने बयान किया है, जो इन अल्फाज के असली मनी को वाज़ेह करता है। बाखबर संत रामपाल जी महाराज फरमाते हैं कि ये अल्फाज दरअसल नजात का वो खुफिया राज है जिसे बगैर मुकम्मल वली के जानना नामुमकिन है। आप फरमाते हैं कि इल्म का फायदा तभी है जब उसके साथ मसले का हल भी पेश किया जाए। फर्ज कीजिए एक शख्स किसी मरीज से कहे, तुम्हें ये बीमारी है, इसके ये लक्षण हैं। अगर मरीज को ये मालूम हो भी जाए कि उसे कौन सी बीमारी है, लेकिन अगर उसे ये न बताया जाए कि उसका इलाज क्या
है तो फिर उस इल्म का फायदा क्या हुआ? ठीक उसी तरह अगर कोई शख्स कुरान करीम की सारी तालीमात को पढ़ भी ले, उन्हें याद भी कर ले, मगर वो उन 5 अल्फाज का असली मतलब न समझे जो नजात का राज अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो फिर महज इल्म हासिल करने से नजात कैसे मुमकिन हो सकती है? बाखबर संत रामपाल जी महाराज फरमाते हैं कि ऐन सीन काफ के 3 हरूफ दरअसल 3 खुफिया कलिमों मंत्रों का इशारा है जो इंसान को नजात दिलाने वाले असल अल्फाज हैं। हाँ, मीम का ताल्लुक अल्लाह के उस खास हुक्म से है जो इंसान को नजात के रास्ते पर ले जाता है। ये वो पाक नाम है जिन्हें बगैर मुकम्मल वली के पाना मुमकिन नहीं। यही वो अल्फाज हैं जिनके इल्म के बगैर नजात का हासिल होना नामुमकिन है, जिसका इशारा कुरान पाक में ऐन सीन काफ सांकेतिक अल्फाजों में बताया गया है। वहीं मुकम्मल वली वो अमल सिखाता है जो इंसान की रूह को जन्नत के मुकाम तक पहुंचा सकता है। बगैर इस रहस्य को समझे चाहे मुसलमान सारी नमाज या रोजा रखकर इबादत करे, वो नजात हासिल नहीं कर सकता और ना ही खुदा ए कबीर परवरदिगार की जन्नत में जा सकता है। नाजरीन, कुरान का हकीकी मकसद इंसान को खुदा ए कबीर जी का सही रास्ता दिखाना, कुरान पाक महज नेकी के अमल की तालीम नहीं देता, बल्कि ये इबादत का मुकम्मल तरीका भी पेश करता है। ये मुकम्मल तरीका आज के दौर में बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने खुलकर बताया है। ऐ मोमिनो, अल्लाह कबीर जी हमें इस हकीकत को समझने और सही रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, ये वाकया हमें सिखाता है कि कई बार हमारी जिंदगी में होने वाले वाकयात के पीछे ऐसी हिकमतें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। इसीलिए इंसान को हर हाल में सब्र और भरोसे के साथ अल्लाह कबीर जी पर ईमान रखना चाहिए। माह रमजान का असली पैगाम भी यही है, अपने नफ्स को काबू में रखते हुए अल्लाह कबीर जी की मर्जी पर सब्र और यकीन करना। यही वजह है कि अल्लाह ने हमें एक ऐसे हिदायत याफ्ता शख्स को तलाश करने का हुक्म दिया है जो हमें सच और झूठ में तमीज सिखा सके, जो हमें असल इबादत का माफहूम समझा सके। इस्लाम ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी ऐसे शख्स को तत्वदर्शी संत कहा गया है, यानी वो जो हकीकत से वाकिफ हो। रोजा नहीं, सच्ची इबादत अल्लाह की रजा का जरिया है। सोचने की बात है, क्या हमने कभी कुरान को गहराई से पढ़ा? क्या हमने कभी अल्लाह के पैगाम को समझने की कोशिश की? हम दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने गौर किया कि अल्लाह असल में हमसे चाहता क्या है? वो हमसे भूख नहीं बल्कि सच्चाई का रास्ता अपनाने का तकाजा करता है। वो हमसे रोजा रखने की जिद नहीं करता, बल्कि ये चाहता है कि हम अपने आमाल को दुरुस्त करें, सच्चे दीन को पहचानें और उसकी दी गई हिदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। फैसला आपके हाथ में है। भाइयों और बहनों, अब ये आप पर मुनहसर है कि आप सिर्फ रिवाजों के पीछे चलना चाहते हैं या फिर हकीकत की तलाश में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ रस्मों में उलझकर अपनी आखिरत को दांव पर लगाएंगे या फिर वो रास्ता अपनाएंगे जिसे कुरान ने वाज़ेह तौर पर बयान किया है? ये दुनिया फानी है, लेकिन इसमें किए गए फैसले अब्दी
सबसे अधिक विश्वसनीय किताब में सबूत के साथ कादिर अल्लाहू अकबर कबीर जी की महिमा के बारे में जाना। दर्शकों, यहाँ आपको एक शंका और उत्पन्न हो सकती है कि कुरान में जो कबीरन, कबीरा, कबीरू, खबीरा, खबीरन, खबीरू शब्द आए हैं उनका अर्थ बड़ा होता है। तो इसका समाधान भी नानक जी ने कर रखा है, जिन्होंने पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्मसाखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी रूकनदीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। भावार्थ है कि जिस परमात्मा ने आदम जी, जिसे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के लोग अपना प्रथम पुरुष मानते हैं, की उत्पत्ति की, वह सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। वही सर्व उपकार करने वाला है तथा सब गुरुओं में शिरोमणि गुरु अर्थात पीर है। उस सबसे बड़े कबीर परमेश्वर को सिजदा करो अर्थात प्रणाम करो, उसी की पूजा करो। दर्शकों, यहाँ नानक जी ने बड़ा और कबीर अलग अलग कहा है, यानी स्पष्ट किया है कि बड़ा परमात्मा कबीर है। दर्शकों, कबीर साहिब ने भी कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 2047 में कहा है, नाम संस्कृत में युक्तिनी, कलियुग मिश्रित करीदीनी, अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, हिंदू मुसलमान गुरु पीरा। अर्थात कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा के मिश्रण से बना है। चलिए अब आपको इस बात से भी रूबरू कराते हैं कि कबीर जी को ही अल खिद्र क्यों कहा जा रहा है। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरे दो नैना ना छेड़ियो मन राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा।